आज हम सभी यहाँ अपने देश की महान विभूतियों के जन्म दिवस के रूप में आभासी मंच पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं मां शारदे के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य जी प्रोफेसर डिम्पल विज मैम का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और थैंक यू। आज हम ये सभी अपेक्षा रखते हैं, हमारे बच्चे सभी अपेक्षा रखते हैं कि मैम के जो अमूल्य वचन है या जो गाइडलाइन या ज्ञान हमको मिलेगा वो निश्चित रूप से ही हमारे बच्चों में एक नई जागरूकता और एक नई मिसाल उत्पन्न करेगा। तो मैम आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे कार्यक्रम को एक औपचारिक रूप से प्रारंभ करने की इजाजत दें। मैम इजाजत है, आप शुरू कीजिए। थैंक यू मैम। मैं कहना चाहती हूँ कि आज इस आभासी मंच तो होस्ट पर हम भले ही एकत्रित हुए हैं, लेकिन हमारे जो श्रद्धा सुमन है वो आज की महान विभूतियों के जन्म दिवस के रूप में हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हम स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर आज उसका समापन है गांधी जयंती के अवसर पर, उसके उपलक्ष्य में भी एकत्रित हुए हैं। और मैम का आज एक विशिष्ट व्याख्यान हमको सुनने को मिलेगा जो कि स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न करना है। और ये कहते हैं कि अगर हम विश्व में, देश में, लोगों में बदलाव देखना चाहते हैं तो सबसे पहले बदलाव हमें स्वयं में लाना होगा। अगर हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ये छोटे छोटे कदम जो हम एक कदम के रूप में बढ़ रहे हैं, हमारे स्वच्छता का मोटो भी है एक कदम स्वच्छता की ओर। एक छोटा सा कदम भी बदलाव की एक बड़ी कहानी लिख सकता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सहयोगी लोग और हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। मोस्ट वेलकम, सादर आमंत्रित है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी का बर्थडे भी मना रहे हैं और हम अपने स्वच्छता कार्यक्रम जो कि हमने 17 सितंबर को स्टार्ट किया था, इसकी 2 अक्टूबर को जो है आज समापन भी कर रहे हैं। महात्मा गांधी को जो है श्रेय जाता है हमारे देश में स्वच्छता अभियान को शुरू करने का और स्वच्छता को करने का, क्योंकि हमारा जो मेन कार्यक्रम शुरू हुआ एक कदम स्वच्छता की ओर, वो महात्मा गांधी के विचारों से ही शुरू किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि महात्मा गांधी के इस संबंध में विचार क्या थे। देखिए, सैनिटेशन के या स्वच्छता के टॉर्च बीरर जो है वो महात्मा गांधी जी माने जाते हैं। इस देश में इसकी शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई और वो ये कहा करते थे कि स्वच्छता जो है वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह वो ये कहते थे कि स्वच्छता जो है वो ईश्वर के बराबर है और स्वराज केवल जो है क्लीन और ब्रेव पीपल के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। जब तक हम अपनी गंदी आदतों से छुटकारा नहीं पाएंगे और तब तक स्वराज को हासिल करना बिल्कुल बेमानी है। और ये कहते थे कि एक लेबोरेटरी जो है, एक टॉयलेट जो है वो इतना क्लीन होना चाहिए जितना कि हमारा ड्राइंग रूम होता है। जब तक हमारे हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं होगी तो आप अपने देश को स्वच्छ नहीं बना सकते। ये महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था। एंड हर आदमी को स्वच्छ भारत का एक मिशनरी होना पड़ेगा, वो ये मानते थे। इसी से प्रेरित होकर के हमारे देश में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया और स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है उन्हीं के बर्थडे से स्टार्ट की गई। अक्टूबर 2 को 2014 को प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने राजघाट से इस मिशन की स्वच्छता स्टार्ट की। एक मिशन शुरू हुआ था चंपारण से, जब सत्याग्रह की ओर शुरू हुआ था, और एक मिशन शुरू हुआ 2014 से जिसमें कि क्लीन मिशन शुरू हुआ, जिसे हम स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन या स्वच्छ भारत मिशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं था कि इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन नहीं चल रहा था या देश में स्वच्छता के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी। ये चल रहा था, लेकिन ये वॉलेंट्री बेसिस पे था और इसका नाम था निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत ये चल रहा था, लेकिन ये एक जन आंदोलन के रूप में स्टार्ट किया जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, जबकि उन्होंने इसे एक आंदोलन का रूप दिया
और इस ड्राइव में जब 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया, तो 3 करोड़ के करीब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट ने पार्ट किया, और इसका स्लोगन था वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, यानी एक कदम स्वच्छता की ओर। जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान प्रथम था, अब तक इसके दूसरा अभियान चल रहा है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो प्रथम था वो एक राष्ट्रीय कैंपेन था, जिसमें कि 4041 सिटीज और विलेज यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जो इसके ऑब्जेक्टिव रखे गए, जो उद्देश्य थे स्वच्छ भारत अभियान के, स्वच्छ भारत अभियान के एम था कि सबसे पहले हमारी जो स्ट्रीट्स हैं उनको क्लीन अप किया जाए, उनको जो है क्लीन रखा जाए, और हमारी जो रोड्स हैं और इंडिया के सिटीज, टाउन, रूरल एरिया, सब के सब हमें स्वच्छ दिखाई देने चाहिए। इसके लिए जो टारगेट रखे गए वो ये था कि हम कम्युनिटी में और पब्लिक प्लेसेस पर, रूरल और अर्बन एरिया सब जगह पर टॉयलेट्स को बनाएंगे। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का डिस्पोजल किया जाएगा। भारत को एक धूल फ्री कंट्री 5 साल के अंदर, ये मानना था कि 2019 में महात्मा गांधी की 150th एनिवर्सरी आ रही थी, और मोदी जी ने ये सबको जन आंदोलन के रूप में नारा दिया था कि 150 एनिवर्सरी पर महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट के रूप में हमें एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत देना है। स्वच्छ भारत, बिल्कुल क्लीन भारत, जो उसके रूरल एरियाज, उसके अर्बन एरियाज बिल्कुल जो है क्लीन होने चाहिए, और अपनी सड़कों को, अपनी पेवमेंट्स को, और अपने फुटपाथों को और अपनी लोकेलिटी को क्लीन हमें रखना होगा, और अपने सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना होगा। जो हमारे गांव है वहां पे क्लीनलीनेस की बात की गई, स्वच्छता की बात तो की गई, साथ में ये भी हुआ कि हम सबको सेफ वाटर और पीने का पानी जो है साफ और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे इसके ऊपर। इससे पहले मैं आपको एक डाटा दिखा रही हूँ, ये देखिए 2011 का डाटा है। 2011 का डाटा हमें ये बताता है कि जो है इंडिया में टॉयलेट की स्थिति क्या थी। आप इसकी हालत देखिए, कितना बुरा हाल था। झारखंड में देखिए 92% लोगों के घर में टॉयलेट नहीं थे, यानी केवल 8% लोग ऐसे थे जिनके घर में टॉयलेट थे, बाकी सब लोग खुले में शौच जाया करते थे। मध्य प्रदेश की हालत देखिए, 85% लोगों के घर में टॉयलेट ही नहीं है। तो ये कहाँ जाएंगे? नेचुरली है कि ये बाहर में जाएंगे, खुले में शौच करने के लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए अगेन 85% के करीब आता है। उड़ीसा की भी हालत यही है। बिहार में देखिए 82% के करीब आता है। राजस्थान में 80% लोगों के घर में टॉयलेट नहीं थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में देखिए 76% लोगों के घर में टॉयलेट नहीं थे। और तमिलनाडु, सभी में। और ओवरऑल इंडिया की हालत हमारी ये थी कि ओवरऑल में जो है 65% इंडिया ऐसा था जिनके घरों में टॉयलेट नहीं थे, और वो ओपन डेफिकेशन कर रहा था, यानी कि खुले में शौच जा रहा था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2014 को झाड़ू इस तरह अपने हाथ में उठाया, और इनके साथ साथ पूरे देश ने उठाया, और उन्होंने ये बोला कि हम महात्मा गांधी जी को 150th एनिवर्सरी पे क्लीन और हाइजीनिक इंडिया की ट्रिब्यूट देंगे, यानी कि हमारा देश तब क्लीन होगा और हाइजीनिक होगा। और ये कैंपेन इस तरीके से, इसमें जन भागीदारी शामिल होगी, और हम पूरे अपने देश को एक स्वच्छ भारत बनाएंगे। अगर आप इसके बारे में देखते हैं कि फिर क्या हुआ जब ये कैंपेन शुरू हुआ, तो इसमें हमने बहुत सारे मैसिव प्रोग्राम किए। सबसे पहले हमने पब्लिक टॉयलेट्स को बनाया, हमने घरों में शौचालय बनाए। आप देखिए कि आंकड़ा देखिए कि अगर जो है 2 अक्टूबर 2014 को केवल 38% घरों के अंदर टॉयलेट थी, यानी 62% इंडिया ऐसा था जिनके घरों में टॉयलेट ही नहीं थे, और वो बाहर शौच पर जाया करते थे। 2015-16 में आते आते 50% लोगों के घर में टॉयलेट हो गए, 16-17 में 64%, उसके बाद देखिए आप 98%, और 2020-21 तक आते आते 100% लोगों के घरों में टॉयलेट हो गए। अगर आप इस आंकड़े को देखते हैं, देखिए सारे स्टेट्स ग्रीन हैं हमारे। 35 के 35 जितने हैं, 28 हमारे राज्य हैं, और 8 हमारे जो है वो यूटीआई है या केंद्र शासित प्रदेश है। सब में 100% घरों में टॉयलेट का निर्माण कर दिया गया। 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट हमने बनाए। 61% से ज्यादा जो है हमने हाउस होल्ड में टॉयलेट का निर्माण किया जो है। और जो 2019-20 तक जो है 14,29,259 पब्लिक टॉयलेट बनाए गए। 699 हमारे जो जिले थे उनको ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
इसी तरह हमारी 2,58,657 ग्राम पंचायतों को जो है वो खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। और हमारे 5,99,963 लगभग 6 लाख गांव शौच खुले में शौच से मुक्त किए गए और इन्हें ओडीएफ घोषित किया गया। ये हमारा सक्सेस रेट था एसबीएम का, फर्स्ट का। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जब शुरू हुआ तो ये हमारा सक्सेस रेट कहा, हम 38% लोगों के घर में, 40% लोगों के घर में भी टॉयलेट नहीं थे, 10 में से 6 लोग खुले में शौच जाया करते थे। और 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर हमने इतना मैसिव इसमें जन आंदोलन किया, इतना हमने टॉयलेट बनाए कि 100% लोगों के घरों में टॉयलेट हो गए। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था इसका। अगर हम इसे हम मैप वाइज देखते हैं तो ये देखिए, ये हालत थी हमारी अक्टूबर 2014 को। केवल 38% इंडिया, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन एरिया दिखाई दे रहे हैं, केवल इनके घरों में टॉयलेट थे, बाकी किसी के घर में टॉयलेट थे ही नहीं। और अगर आप इधर वाला हिस्सा देखते हैं तो आप देखते हैं कि 100% लोगों के घर में टॉयलेट होते हैं, 100% लोगों के घर में टॉयलेट है। तो ये एक बड़ा मैसिव काम था जो हमने किया, जिसमें कि हम 10 करोड़ टॉयलेट हमने बनाए। उस तरह 6 लाख गांव को हमने ओपन डेफिकेशन फ्री या खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। 700 के करीब डिस्ट्रिक्ट, 699 डिस्ट्रिक्ट देखिए हमने ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किए। हमारे जितने भी स्टेट थे और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे, उन्हें 100% हमने जो है ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया। और 63% हमारी जो रूरल पॉपुलेशन थी, गांव में रहने वाली पॉपुलेशन थी, उनको ओडीएफ प्लस बनाया। ओडीएफ प्लस क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी अगली स्लाइड्स में। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है ग्रामीण और दूसरा है अर्बन। ग्रामीण वाला जो एरिया है वो जल शक्ति मंत्रालय देखता है, और अर्बन वाला एरिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन मिनिस्ट्रीज देखती है। तो जो मैंने अभी आपको ये आंकड़ा दिखाया, ये ग्रामीण इलाकों का इलाका है, जहाँ की हमने 2,58,000 ग्राम पंचायतों को जो है वो ओडीएफ फ्री घोषित किया। जब हम अर्बन एरियाज की तरफ आते हैं, यानी कि सिटीज की तरफ आते हैं, शहरों की तरफ आते हैं, तो शहरों में देखिए 58,46,160 जो है टॉयलेट बनाए गए। 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। आपके घर में भी गाड़ी होती है, गाड़ी आती होगी सुबह सुबह, जो कि गाना गाती हुई आती है, कैलाश खेर जी का, और कहती है कि भारत को स्वच्छ बनाना है। ठीक है, स्वच्छता का इरादा कर लिया हमने, ये अपने खुद से वादा कर लिया हमने कि देश को स्वच्छ बनाएंगे। तो ये गाना गाती हुई आती है, और 100% हमने हर वार्ड के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया। आपने 49 जो है 4,99,006 हमने कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट बनाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि घरों में तो शहरों में टॉयलेट थे, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट नहीं थे। अगर आप मार्केट में हो, अगर आप पब्लिक प्लेस पर हो, तो वहां अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो आप कहाँ पर जाएंगे? तो लोग खुले में ही गंदगी कर दिया करते थे। इसको रोकने के लिए 4,99,006 टॉयलेट जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर बनाए गए। जो हमने डोर टू डोर ये कूड़ा कलेक्शन किया, इस कूड़े से हमने लाइट बनाई। और लाइट बनाने के लिए हमने प्रोडक्शन प्लांट लगाए। दिल्ली में देखिए आप, प्रोडक्शन प्लांट लगे हुए हैं। वहां पे हमने 88 मेगावाट बिजली को क्रिएट किया। 4,303 शहर जो है अपने, वो हमने ओपन डेफिकेशन फ्री बनाए, यानी कि खुले में शौच से बिल्कुल मुक्त कर दिए। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो कि हमने इस लेवल पे जाकर के किया, और हमने उस पे इसको अचीव किया। SBM 2 हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। अगर हम इसके अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं तो सबसे, आपको तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हमने बहुत बड़े लेवल पे टॉयलेट कंस्ट्रक्शन किया, टॉयलेट बनाए, जो अभी तक का आंकड़ा मैं आपको दे रही थी कि इतने सारे घरों में टॉयलेट बने, 11 करोड़ के लगभग गाँव में बने। उसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पे लगभग 5 लाख के करीब बने, जो है। और इससे भारत जो है खुले में शौच से मुक्त हुआ। लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे दूसरे क्षेत्रों पर पड़ा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया हेल्थ इम्पैक्ट, स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव। 2019 में डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि 2014 के मुकाबले भारत में डायरिया से होने वाली मौतें 3 लाख कम हो गई हैं। 3 लाख मौतों को हम बचा सके, जो कि डायरिया की वजह से हो जाती थी। डायरिया का मतलब है गंदे पानी की वजह से और गंदा खाने की वजह से हो जाती थी। उन मौतों को हम बचा पाए, 3 लाख डायरिया के केसेस कम हुए और लोगों की मौतें कम हुई। तो सबसे बड़ा हमारे ऊपर प्रभाव हेल्थ के ऊपर पड़ा। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि बच्चों और
छोटे बच्चों की, इन्फेंट की, 1 साल से कम बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं और 5 साल से कम बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं। तो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट जो है वो हमारा बहुत कम हो गया, बहुत कम हुआ हमारा इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। इसके अलावा जो हमारे बच्चे वेस्टिंग और स्टंटिंग वाले थे, वेस्टिंग का मतलब होता है जिन बच्चों की हाइट कम है, और स्टंटिंग का मतलब है हाइट के हिसाब से वेट कम है, इसमें भी बहुत ज्यादा कमी आई। क्योंकि जब बच्चे कम बीमार रहने लगे, क्योंकि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होने की वजह से पहले वो बीमार हो जाते थे, जब वो कम बीमार होने लगे तो नेचुरल सा था कि इससे उनकी हेल्थ के ऊपर असर आया। और हेल्थ के ऊपर असर आने के बाद उनकी हेल्थ जब अच्छी हुई तो उनकी स्टंटिंग और वेस्टिंग के रेट में भी हमें काफी कमी आ गई। ये हमारा हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट था, जिसमें न केवल हमने बच्चों से और चाइल्ड को होने वाली मौतों को रोका, बल्कि हमने वेस्टिंग स्टंटिंग को रोका और डायरिया से होने वाली मौतों को रोका। अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तरफ जाते हैं कि इसके आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, तो एक रिपोर्ट, हमारी रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि जो भी हमारे गांव ओडीएफ बने, यानी ओपन डेफिकेशन बने, खुले में शौच से मुक्त हुए, वहां पर हर फैमिली ने लगभग 50,000 रुपए साल अपनी हेल्थ की खर्चे के रूप में बचाए। यानी कि वो कम बीमार पड़े, कम बीमार पड़े तो उन्हें डॉक्टरों के पास कम जाना पड़ा, दवाइयां कम लेनी पड़ी, जिससे एवरेज हर परिवार को 50,000 का खर्चा जो है कम करना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आया टॉयलेट बनाने का, वो आया विमेन डिग्निटी के ऊपर, विमेन के ऊपर। विमेन की जो है, जब वो वुमेन खुले में शौच में जाया करती थी तो सबसे पहले उनके साथ अपराध बहुत होते थे, तो उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि रेप के केसेस में बहुत कमी आई। महिलाएं जब खुले में सुबह उठते शौच में जाती थी, और अगर बारिश हो रही होती थी तो पता चला हम बारिश में जा रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, उस समय जानवर जो है अपने बिलों से बाहर निकल आते थे, और अगर अंधेरे में आपका किसी सांप के ऊपर पैर पड़ गया तो स्नेक बाइट से मौतें बहुत हो जाया करती थी। तो स्नेक बाइट से या सांपों से काटने से होने वाली मौतों में काफी कमी आई। इसके बाद जो है उनका जो टाइम था वो बचना शुरू हो गया, क्योंकि ओपन डेफिकेशन जाने में या खुले में शौच जाने में, जब वो जंगल में जाया करती थी या एकांत प्लेस पे, तो उनका जो टाइम बचता था, जब घरों में ही टॉयलेट हो गया तो उनका टाइम बचने लगा। और जब उनका ये टाइम बचने लगा तो नेचुरली सा था कि वो घर में और ज्यादा टाइम डिवोट करने लगी। 93, जब एक सर्वे किया गया तो 93% वेमेन ने ये बताया कि जब से उन्होंने खुले में शौच जाना बंद किया है और उनके घर में टॉयलेट हो गया है, तब से वो अपने आप को काफी सेफ फील करने लगी हैं, और उनकी डिग्निटी में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी हुए। पर्यावरणीय प्रभाव में हमारा जो ग्राउंड वाटर था वो कम कंटामिनेट होने लगा, क्योंकि नेचुरली जब हमने खुले में जो है शौच करना बंद कर दिया, खुले में बाथरूम जाना बंद कर दिया, तो उससे जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो कंटामिनेट होना कम हो गया। और खास तौर से जो ओडीएफ विलेजेस हमारे थे, जो ओपन शौच वाले विलेजेस थे, वहां पे ये बहुत कम हुआ, जिससे कि कम मॉस्किटोज पैदा हुए, कम फ्लाइज पैदा हुए, और इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुए। और ओवरऑल इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि ये बहुत हाईली सक्सेसफुल हुआ, और इसने इंडिया का जो पूरा सैनिटेशन लैंडस्केप था उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। इंडिया में कोई भी प्रोग्राम कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था जितना कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। इससे हमने ओपन डेफिकेशन फ्री और टॉयलेट फ्री को महसूस हुआ, लेकिन 2020 में गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अभी भी बहुत कुछ करना इस एरिया में बाकी है। गवर्नमेंट बहुत मोटिवेट हुई इस प्रोग्राम की सक्सेस से। जब सक्सेस से मोटिवेट हुई तो उन्होंने अगले टारगेट बनाए। उन्होंने कहा कि अभी हमने केवल एक टारगेट अचीव किया है, और वो है कि हमने खुले में शौच से मुक्ति पाई है और सारे घरों में टॉयलेट बने हैं। अभी हमें जिस तरफ बढ़ना है वो है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर की तरफ, यानी कि सबको हमें साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है, और हमें अपने गांव और शहरों को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, इंडिया को हमें प्लास्टिक फ्री भी बनाना है। और इन उद्देश्यों को लेकर के, ये जो आपके उद्देश्य हैं, इनको लेकर के SPM2 की शुरुआत की गई 2020 से 21 से, जो कि आपका अगले साल खत्म होगा 2026 में। ये ऊपर वाले जो उद्देश्य थे, चूंकि ये अभी रह गए थे, इनको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2021 में SBM2 शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन 2। और स्वच्छ भारत मिशन 2 का अगला फेज जो है वो 2026 में खत्म होगा। इसी में मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहती हूँ कि 2017 में एक और प्रोग्राम शुरू हुआ, स्वच्छता ही सेवा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हम महात्मा गांधी का बर्थडे मना रहे हैं, और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान स्वच्छता के क्षेत्र में जाता है। उन्होंने स्वच्छता को सेवा भी कहा था। तो स्वच्छ भारत मिशन में ये डिसाइड किया गया कि हर साल जो है 2017 से
हम इसे एक पखवाड़े के रूप में मनाएंगे और स्वच्छता ही सेवा को एक अपना मिशन बनाएंगे, जिससे लोगों की ये भावनाओं में आ सके। एंड इसीलिए हमने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मिशन शुरू किया। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 फेजेस में चलता है, एक ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण जल शक्ति मिशन के अंतर्गत आता है, और शहरी जो है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। स्वच्छ भारत मिशन जब 2 बनाया गया, तो 2 के जो हमने उद्देश्य रखे, उसमें सबसे पहला उद्देश्य था कि शहरों को हम गार्बेज फ्री सिटी बनाएं। यानी शहरों को हम कूड़ा फ्री सिटी बनाएंगे, और कूड़ा फ्री सिटी के लिए सबसे पहले हम डोर टू डोर कलेक्शन रखेंगे। इसलिए हमने किया, तो डोर टू डोर कलेक्शन तो हमारा फर्स्ट यूनिट में भी शुरू हो गया था। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया कि डोर टू डोर बनाने के लिए हमने जो है टारगेट सिटी प्लेसेस बनाने शुरू कर दिए। टारगेट सिटी प्लेसेस बनाने शुरू किए और डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया। इसके बाद डोर टू डोर कलेक्शन जो हमारा शुरू हुआ, उसके लिए हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने शुरू किए और लैंडफिल साइट करनी शुरू की। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो वेस्ट हम करते जा रहे थे और सिटीज के बाहर जो कूड़े के पहाड़ इकट्ठे होते जा रहे थे, इन कूड़े के पहाड़ों को दूर करना बहुत जरूरी। इसके अलावा एक स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ, जो कि हर साल जिसकी सितंबर में रेटिंग आती है, जिसमें कि हम स्वच्छता के आधार पर अपने सारे सिटीज को क्लीनलीनेस घोषित करते हैं, जिसमें कि इंदौर लगातार हमारे साथ 7 और 9 साल से जो है इसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त कर रहा है। और ये स्वच्छता सर्वेक्षण की डिक्लेरेशन जो है अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है, और इसमें डिफरेंट शहरों को डिफरेंट साइजेस के हिसाब से, उनकी क्लीनलीनेस के हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं, और इसके आधार पर उनकी रेटिंग करके उनको प्राइज दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत ग्रामीण, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक जल शक्ति जीवन मिशन भी गवर्नमेंट ने बनाया, जिसमें ये टारगेट किया गया था कि 2024 तक गांव में हर घर में हम नल से जल पहुंचाएंगे। और ये योजना चलाई गई नल से जल, जिसमें गवर्नमेंट ने मैसिव पैसा दिया, मैसिव बजट। एंड आज जो है 2025 हो रहा है, और मैक्सिमम घरों में, ग्रामीण घरों में टैप से पानी पहुंचने का अभियान पहुंच चुका है। हालांकि अभी इसे पूरा करना बाकी है, 100% हम नहीं हो पाए हैं। जो हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू किया, ग्रामीण में हमारे 2 ही टारगेट थे कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री तो हो चुके थे, लेकिन अब हमें इसे ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस का स्टेटस हासिल करना था। अब ओडीएफ प्लस क्या होता है और ओडीएफ जो है प्लस प्लस क्या होता है, तो मैं आपको ये बताती हूँ। ओडीएफ प्लस का मतलब है कि जब कि हमारे जितने भी टॉयलेट घर में बने हैं, लोग उनको यूज करें। क्योंकि गांव में एक प्रॉब्लम देखी गई कि लोगों के घर में टॉयलेट तो बना दिए गए, लेकिन लोगों ने उन्हें यूज ही नहीं किया। किसी ने उसमें कंडे रख दिए, किसी ने बकरियों का सामान रख दिया, किसी ने उसे स्टोर रूम बना दिया। तो सबसे बड़ी जरूरत थी कि ये टॉयलेट फंक्शनल रहे, और दूसरा वेल मेंटेन रहे, और लोग इनको यूज करें। क्योंकि 2019 में हमने ये कैंपेन भी चलाया था कि लोग अपने टॉयलेट को यूज करें। लेकिन टॉयलेट को यूज करने के लिए पता चला कि इसमें कंस्ट्रक्शन बॉटलनेक थे, कहीं पर पानी की प्रॉब्लम थी, कहीं पर उन्होंने पिट्स ढंग से नहीं बनाए थे। तो ये टॉयलेट फंक्शनल रहे और ये वेल मेंटेन रहे और लोग इनको यूज करें, ओडीएफ प्लस का पहला स्टेटस ये है। दूसरा ये कि घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है, इनका हम प्रॉपर डिस्पोजल करें, और ये कहीं से भी नदी नालों नहरों झीलों में ना मिल पाए। और इस पानी को क्लीन करने के बाद ही हम नदी नाले नहरों में मिलाएं, ताकि हमारे कोई भी पीने के पानी के जितने भी मीठे पानी पीने के जितने भी स्रोत हैं, वो हमारे बर्बाद ना हो और वो हमारे खराब ना हो, और हमें स्वच्छ और साफ पानी मिल सके। ये ओडीएफ प्लस का स्टेटस था। कई गांव इसमें, बहुत सारे गांव अब तक इसमें ओडीएफ प्लस डिक्लेयर हो चुके हैं। ओडीएफ प्लस प्लस के अंतर्गत ये आता है कि हमारे घरों से जितना सीवेज का पानी निकलता है और जितना भी स्लज निकलता है, उनका मैनेजमेंट हम गांव में किस तरह से करते हैं, इसे हम ओडीएफ प्लस कहते हैं। शहरों में अपने सीवेज और स्लज का मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, ये हमारा ओडीएफ प्लस स्टेटस है। और इसके लिए हमने क्या एडवांस वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम अपनाया है, ये बहुत जरूरी है। तो इंडिया में केवल यही टॉयलेट बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टॉयलेट से निकलने वाला जो पानी है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, सीवेज को अपना कैसे मैनेज करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे इस सेकंड मिशन में, जो हमने SBM 2 बनाया है, सेकंड मिशन में हमने यही टारगेट लिया हुआ है कि ये काम हम किस तरीके से करेंगे। तो हम इस कार्य को कर रहे हैं।
और इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आता है कि हम इसमें सक्सेसफुल कहाँ तक हुए। देखिए, मैंने एक बात और बताई कि हमारा स्वच्छ भारत SBM 2 मिशन जो था, उसके हमारे 4 उद्देश्य थे। ODF सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ODF प्लस और प्लस प्लस बनाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, घरों से जो कूड़ा निकल रहा है उस वेस्ट को आप मैनेज कैसे करते हो। कहीं आप गांव के बाहर कूड़े के पहाड़ तो नहीं इकट्ठे कर रहे, कहीं आप जो है ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप जो है शहरों के बाहर कूड़े के ढेर लगा दें। तो ये तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये इकट्ठा करना ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्रिएट किया गया। देन इसके बाद जो है हमने जो स्टेटस बनाया वो था कि लिक्विड वेस्ट का आप मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, लिक्विड वेस्ट को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और विजुअल क्लीनिंगनेस, कि आपके गांव केवल स्वच्छ हो ही नहीं, वो स्वच्छ दिखने भी चाहिए, आपके शहर स्वच्छ दिखने भी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हमने विजुअल क्लीनलीनेस की शुरुआत की कि हमारे गांव किस तरीके से स्वच्छ हो सकते हैं। रीयूज, रिसाइकल, जो है रिड्यूस की पॉलिसी को हमने अपनाया, 3 पॉलिसी को हमने अपनाया। देखिए, इस समय हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, जो हमने अपने महाविद्यालय में भी 17 सितंबर से शुरू किया था, और आज 2 अक्टूबर को हम इसका समापन कर रहे हैं। और इस बीच में हमने बहुत सारी गतिविधियां अपने स्टूडेंट्स को कराई, और आप सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो गतिविधियां करी हैं। आप सभी जानते हैं कि आपने इस बार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अपनी पूरी लाइब्रेरी को क्लीन किया है, और लाइब्रेरी के अंतर्गत एक स्वच्छता अभियान चलाया। इसके अलावा आपने वेस्ट सेग्रीगेशन का काम किया। लास्ट ईयर आप लोगों ने, आपके कॉलेज में वेस्ट पिट बने हुए हैं जिसमें कि आप ग्रीन कूड़ा डालते हैं या गीला कूड़ा डालते हैं। इस बार आपने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जो हमारा सूखा कूड़ा है, जो हमारा रिसाइक्लेबल कूड़ा है, उसको सेग्रीगेट किया। गत्ते, प्लास्टिक, आपका कांच, लोहा, टिन, सबको अलग अलग करके आपने उसके वेस्ट चैम्बर्स बनाए, आपने वो इकट्ठा किया, और आपने उसको लिए अलग अलग चैम्बर्स क्रिएट किए। तो ये इसलिए है कि हम किस तरीके से वेस्ट सेग्रीगेशन करेंगे और वेस्ट के को मूवमेंट करेंगे। और 15 डे का मूवमेंट हमने कराया, जिसमें कि हमने हैंड और हार्ट दोनों को अपने जो है स्वच्छता ड्राइव के अंदर इम्प्रूव जो है किया। आपने इसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं भी की, जिसमें आपने स्वच्छता के ऊपर पोस्टर प्रतियोगिता, और अलावा वेस्ट वेस्ट टू बेस्ट, यानी कि वेस्ट चीजों से हम कैसे वेस्ट को रिसाइकल करते हुए उनको रीयूज कर सकते हैं, और उनसे कौन से वेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को भी आप लोगों ने किया अपने NSS अभियान के अंतर्गत। और इसके अलावा जो हमारा एक और था, अंत्योदय से सर्वोदय। अंत्योदय से सर्वोदय का मतलब है कि हमारे लास्ट कोने पर खड़ा हुआ जो पर्सन है, जो मोस्ट वर्नरेबल है और मोस्ट मार्नलाइज है, जो कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रह गया है, उसको हम इस कैंपेन के अंतर्गत कैसे शामिल कर सकते हैं। तो आप लगातार अपने महाविद्यालय में ये कार्य भी करते हैं कि उसमें उनको शामिल कराते हैं, और लास्ट माइल वालों को इंक्लूड कराते हैं, जिससे कि हमारे विलेज और टाउन जो है डिग्निटी और हेल्थ की तरफ मूव कर सके। हमने श्रमदान भी किया, 1 नेशन 1 आवर ऑफ सर्विस की, हर हफ्ते हमारा देश जो है 1 घंटे की सेवा करेगा। और स्वच्छता पखवाड़े में 25 सितंबर को आपने एक मैसिव प्रोग्राम चलाया था। मैसिव प्रोग्राम चलाते हुए 1 दिन 1 घंटा एक साथ पूरे देश के लिए अभियान जो चला था, उसमें आपने पार्टिसिपेट करते हुए महाविद्यालय में भी स्वच्छता अभियान को किया था अक्रॉस सिटीज और विलेजेस। अब हमने क्या किया है, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट बनाई है। क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट क्या होता है कि जहां आपको पहले कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, वहां आप उसको खत्म कर दीजिए, कूड़े के ढेर को। और कूड़े के ढेर को खत्म करते हुए आप CTU यूनिट्स बनाइए, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट बनाइए, कि यहाँ पर कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा। इसी तरह जो हमारे रेसिडेंट थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, SBM एम्बेसडर थे, यूथ ग्रुप थे, सभी के सभी लोग इसमें साथ आए, और सभी ने जो है इस स्वच्छता पखवाड़े के अंदर अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, जिससे कि हमारा देश स्वच्छ हो सके और हम विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़े हो सके। क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारे देश में जो है वो क्लीनलीनेस को लेकर ही है कि हम इतनी हमने टॉयलेट तो बना लिया, उनका यूज करना भी सीख लिया, लेकिन उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी है, उस सीवेज का आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, गंदे पानी को आप जो है हमारी नदियों नालों में जाने से कैसे रोकोगे, ग्राउंड वाटर में सीपिंग से कैसे रोकोगे। क्योंकि अगर ये पानी जमीन के अंदर भी आपने सीप करा दिया तो ये आपके ग्राउंड वाटर को जो है कंटामिनेट कर देगा, और फिर आपको डायरिया वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी।
जिस हेल्थ की तरफ हम बढ़े थे, और SBM 1 में हमने वो मिशन हासिल किया था। और इसमें मोमेंटम ऐड करने के लिए और इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे जो लोकल सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो हमारे अनसंग हीरो हैं इस मिशन के, अनसंग हीरो कौन है? स्कैवेंजर्स और हमारे कबाड़ी वाले, हमारे कूड़ा उठाने वाले, जो कि सुबह उठकर आते हैं और हमारी सड़कों को साफ करके, हमारी गलियों को साफ करके चले जाते हैं। उनके लिए ये उनकी जीविका का साधन हो सकता है, उनकी गरीबी को दूर करने का साधन हो सकता है, लेकिन असल में वो हमारे अनसंग हीरोज हैं, जो हमारे कबाड़ को या हमारी गंदगी को साफ कर रहे हैं और हमें एक स्वच्छ भारत दे रहे हैं। अब तक SBM मिशन ने कितनी सफलता हासिल की है, मैं आपको बता दूं कि SBM ग्रामीण का भी और SBM अर्बन का भी इस समय दूसरा फेज चल रहा है। दूसरे फेज के अंदर जो अब तक अचीवमेंट हम कर पाए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल बीत चुके हैं और अब केवल 1 साल हमारे पास बचा है, तो हमने ODF स्टेटस से हम बहुत सारे गांवों में ODF+ पर चले गए हैं। हमने ओपन डेफिकेशन को सस्टेन किया है, यानी कि अब खुले में शौच जाने वालों की संख्या काफी कम होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% हमने खत्म कर दिया है, कुछ गांव में अभी भी है कि कुछ लोग मान नहीं रहे और जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम में खत्म हो चुका है। और ODF+ स्टेटस पर हम बहुत सारे गांव में आ चुके हैं, और हम अपना मैनेज कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं और उसे मैनेज भी कर रहे हैं। एक और स्कीम इसके अंतर्गत हमने शुरू की है, वो है गोबर धन स्कीम। गोबर धन स्कीम में क्या है कि हम अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं, उसकी बायोगैस से बिजली बना रहे हैं और लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, और फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगों को दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने घरों में भी बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं और इस दिशा में काम कर सकते हैं। तो गोबर धन स्कीम भी हमारी चल रही है। गाजियाबाद में तो अगर आप देखें तो गोबर से पेंट बनाने का प्लांट भी स्टार्ट हो चुका है, ऑर्गेनिक पेंट बन रहा है। और भविष्य में गवर्नमेंट ये प्लान बना रही है कि अब चूंकि ये प्लांट अगर सक्सेसफुल होता है तो वो ऐसे प्लांट और लगाएगी, और जितनी भी डेयरियां हैं और जितने भी गोबर जहां जहां से निकलता है डेयरियों से, वहां से डोर टू डोर गोबर का भी उठान करेगी, और डेयरी वालों को उस गोबर के बदले में धन भी देगी। तो ये गोबर धन स्कीम भी चल रही है और इसका आगे विस्तार करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इसके अलावा हमने विमेन एम्पावरमेंट भी किया है मिशन फेज 2 में, और विमेन एम्पावर के अंतर्गत हमने रानी मिस्त्री योजना चलाई है। रानी मिस्त्री योजना क्या है कि जिसके अंदर हम जो महिलाएं हैं उनको राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो अपने टॉयलेट खुद बनाएं, और हम उन्हें राजमिस्त्री बना रहे हैं कि वो अपने स्किल को एनहांस करते हुए खुद से अपने टॉयलेट बनाएं, जिनसे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो और लीडरशिप रोल डेवलप हो। तो रानी मिस्त्री योजना भी हम इस मिशन में गांव में चला रहे हैं। अगर हम शहरों की तरफ आते हैं तो शहरों में हमने सबसे बड़ा काम जो SBM 2 में किया है वो किया है कि पब्लिक और कम्युनिटी प्लेसेस पर हमने बहुत सारे टॉयलेट बनाए, बहुत सारे टॉयलेट हमारे कम्युनिटी और पब्लिक स्पेसेस पर बने हैं। इसी तरह हमने वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए और रिसाइकलिंग के प्लांट लगे, लगभग लगभग हर शहर में ये प्लांट स्टेबल हो चुके हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूपी में आता है आगरा का। आगरा ने अपनी 47 एकड़ की जो वेस्ट की लैंड थी, जहाँ पे कूड़ा डंप किया जाता था, उसको क्लीनलीनेस ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया है और उसे एक इको फ्रेंडली जोन बना दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, इंदौर का एग्जाम्पल हमारे पास है, सूरत का एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत सारे हैं। और हम अपने सिटीजन्स को बार बार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो वेस्ट को रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें। इसके लिए हर महाविद्यालय में और हर स्कूल में एक कैंपेन चलाया जा रहा है। आज ये जो प्रोग्राम आपका हो रहा है ये भी उसी कैंपेन का पार्ट है कि हम अपने स्टूडेंट को सेंसिटाइज करें, हम अपने आने वाले नागरिकों को सेंसिटाइज करें, और हम ये कहें कि आपको जो है, ताकि वो आने वाले समय में या तो कूड़ा कम से कम करें या कूड़ा ना करें, इको फ्रेंडली अपनी हैबिट्स को अपनाएं। अगर उन कूड़ा होता भी है तो वो जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको रीयूज करना सीखे, और रीयूज के बाद जो है वो रिसाइकल करना सीखे। जितना थोड़ा बहुत कूड़ा बच भी जाता है उसको वो रिसाइकल करना सीखे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सिटीजन्स को एंगेज करें, हम अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करें। हालांकि हमने अभी बहुत सक्सेस हासिल किया, लेकिन SBM 2 अभी पूरा नहीं हुआ है और बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। और चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सस्टेनेबिलिटी, कि हमने जो टॉयलेट बनाए हैं वो फंक्शनल रहे और लोग उनको 100% यूज करें और कोई भी खुले में शौच ना जाए। इसी को हम ही को इंश्योर करना है और हम सभी को ये चीज इंश्योर करनी होगी। दूसरा, हमारे घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी और कूड़ा है उसका 100% जो है वो
निस्तारण हो जाना चाहिए और वो कूड़े में डंप होकर के हमारी वेस्ट वेबसाइट ना बना दे। इसीलिए हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान करना है। दूसरा, अर्बन एरियाज में जो हम फेस कर रहे हैं चैलेंज, वो ये है कि हमें डंपिंग साइट नहीं मिल रही है जहां पर हम ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना सके या वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट बना सके। तो हमें लिगेसी वाली जो लेजिटिमेट वेस्ट साइट्स हैं उनको बनाना होगा और वैज्ञानिक तरीके से कूड़े का निस्तारण करना होगा, जिससे कि वेस्ट जो है, ये घरों से निकलने वाला वेस्ट या इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। और लास्ट आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, हमें ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज बनानी होगी जिससे कि हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सके, पार्टिकुलरली उस एरिया में और रिसाइक्लेबल मटेरियल की तरफ, और हम जीरो वेस्ट की तरफ जा सके। टाइम खत्म होने जा रहा है, इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी को इस अवसर पर महात्मा गांधी जयंती पर बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम, आपने इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक दो पॉइंट तो मेरे दिल को छू रहे हैं। और उसमें आपने कहा कूड़ा उठाने वाले जो अनसीन हीरो हैं हमारे, जिनको कि हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं, हम कहते हैं छी कहाँ से आ रहे हैं, कबाड़ी घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है मैम। और हमें शायद आज का दिन या महात्मा गांधी का दिन भी यही कहता है कि छुआछूत हमें नहीं माननी है। और स्वच्छता जो है वो हमें अपने आचरण